Hi there. Today we will discuss fractions part 5. Okay. पहले ब्रीफ में बता देते हैं ओवरव्यू, फिर उसके बाद डिटेल में बताएंगे आप. ओके. देखिए फर्स्ट स्लाइड में आप ये क्या है, एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड ऑन एनसीईआरटी यूजफुल फॉर सीबीएसई आईसी बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स. ओके. आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला है टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर और दूसरा आपका टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. ओके. आ जाइए, ओवरव्यू दे रहा हूँ. सेकेंड स्लाइड में आ जाइए आप. इसमें आपका है टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर. इसका डिफिनीशन समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे क्या होता है, फिर एग्जांपल समझेंगे. ठीक है. ओके. सारा समझेंगे ये सब, है ना. ये फिगर है, ये आपका डिफिनीशन टाइप का हो गया. नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा स्टेप है ये, है ना. एक तरह से समझिए कि वो जो भी ये थ्योरी है इसका ये क्या है, पिक्चोरियल फॉर्म में, है ना, स्टेप बाय स्टेप. ओके. देन आपको फोर्थ स्लाइड में आ जाइए आप. टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. ओके. कंसेप्ट है ये. ओके. उसके बाद फार्मूला है, एक तरह से समझिए, फिर ये फिगर में समझाऊंगा क्या है. देन 5 स्लाइड में वही पिक्चोरियल फॉर्म में है, जो भी है कंसेप्ट थ्योरेटिकल है उसका पिक्चोरियल फॉर्म में है, कैसे निकालते हैं. ओके. ये सारा है. फिर 6 स्लाइड में आ जाइए आप. 6 स्लाइड में एक कंसेप्ट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में एक आता है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ ऑफ, है ना. कोई भी नंबर दे रखा होगा उसका ऑफ होगा, है ना, ऑफ, इस तरह का. ठीक है. तो इसका कंसेप्ट क्या होता है वो मैं बताऊंगा. ठीक है. ये पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे होता है ऑफ का ऑपरेशन, कैसे होता है इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. ओके. अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए. 7th में भी है, वही है सिमिलरली. क्या आपका ये भी है दे रखा, कैसे ऑफ का फ्रैक्शन, ऑफ फ्रैक्शन कैसे ऑपरेट होते हैं ना, ऑपरेशन कैसे करते हैं, उस तरह का पिक्चोरियल फॉर्म में ये देना. अब आ जाइए 8th स्लाइड में आ जाइए. 8th स्लाइड में इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ना, जो भी अभी तक पढ़े हैं इस टॉपिक इस सेशन में. ओके. तो ये सारा आपका नोट्स के रूप में दे रखा है, आपका कंसेप्ट का, है ना. इस तरह देखेंगे. ओके. चलिए नेक्स्ट अब आते हैं इन डिटेल. ओके. आ जाइए फर्स्ट स्लाइड में आ जाइए. देखिए फर्स्ट स्लाइड है क्या, इसमें दे रखा है आपको, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि फ्रैक्शंस पार्ट 5 होगा ये अपना. ओके. इट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और क्या है, यूजफुल फॉर सीबीएसई आईसी बिहार बोर्ड्स स्टूडेंट्स. ओके. आज ये है क्या, ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. आज का टॉपिक है आपका, ये दो सब टॉपिक है इनका. मेन टॉपिक है इस पे, है ना, टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर से, और फिर टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. ओके. ये है दोनों. देना आ जाइए आप. चलिए सेकेंड स्लाइड में आते हैं. ये आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, ये टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, है ना. होल नंबर आपको पता ही है क्या होता है. होल नंबर 0 1 काउंटिंग नंबर इज ए होल नंबर, है ना, इंक्लूडिंग 0. ये सब क्या है आपका होल नंबर. ओके. तो फ्रैक्शन को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसका कंसेप्ट देखिए. ओके. यहाँ देखिए टू मल्टीप्लाई ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन
है ना, टू मल्टीप्लाई ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन और कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, है ना। अगर मान लिया जाए एक ये आपका दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, एक मिनट देखिए, टू मल्टीप्लाई, फिर से अगेन करते हैं, टू मल्टीप्लाई ए होल नंबर बाय फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर, है ना। देखिए फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से, तो क्या करते हैं, उसका न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर फ्रैक्शन क्या होता है, ऑलवेज आप ध्यान रखिए n/d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ओके। तो सिंपली आपको होल नंबर से, अगर कोई होल नंबर है आपका इसमें दे रखा है, तो सिंपली आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर से और सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर को नीचे ऐसे ही एज इट इज़ रख दीजिए, ओके। तो ये आपका होल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, फ्रैक्शन से, ओके। अब आज एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। कन्वर्ट इनटू मिक्स, देखिए ये दे रखा है आपका, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन इफ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपका, न्यूमरेटर क्या होता है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओके। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। मिक्स फ्रैक्शन आपको पिछले कंसेप्ट में समझा रखा है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है। सारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सारा मैं समझा दिया हूँ। अब देखिए, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका दे रखा है 3 × 2/5, ओके। ये फ्रैक्शन पार्ट है और ये होल नंबर है, ठीक है ना। मेरा टॉपिक यही है कि फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, होल नंबर से, ओके। अब देख लीजिए यहाँ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसको, पहला तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, 3 × 2/5, ओके। ना फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आपका, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, सेम एज इट इज आपका डिनोमिनेटर हो गया, ओके। तो अब ये क्या आएगा, 3 × 6। अब सेकेंड स्टेप में लिख दीजिए 6, 3 × 2 कितना हुआ, 3 × 2 कितना हुआ, 6/5। तो ये क्या हो गया आपका, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं पहले ही बताया था कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, देन फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 6/5 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके। 6/5 आपका दे रखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको क्या कीजिए, 6/5, 5 × 1 = 5, और ये इस तरह से आपका क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में। ये फाइनली आपका ये आंसर किस में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में, ओके। अब देखिए यहाँ देखिए, अब दूसरा कंसेप्ट समझिए, यहाँ पे दे रखा है आपका, लेट अस फाइंड व्हाट, है ना, व्हाट 3 × 1/4, ये क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है ना। तो हम 3 × 1/4 को हम कैसे निकालेंगे, है ना। ये देखिए, तो ये भी होल नंबर है और फ्रैक्शन है, ओके। तो इस कंसेप्ट को समझिए, इसमें क्या है, देखिए एक कंसेप्ट ये है कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक तरह का वो एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन के टर्म में लिख सकते हैं, वही देखिए फिगर में वही समझा रखा है कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है नंबर, उसको हम एडिशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। हालांकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आसान होता है ना, शॉर्ट स्टेप में आ जाते हैं, है ना। लेकिन उसी को अगर मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम एडिशन करेंगे तो टर्म ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना, ओके। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन है, उसमें मल्टीप्लिकेशन जो भी है उसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एडिशन के थ्रू, ऐड के थ्रू उस नंबर को हम आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पिक्चर में मैं समझा पिक्चर में दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, देखिए अब देखिए 3 × 1/4 है आपका दे रखा, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 × 4, देखिए 1/4 आपका पिक्चर में दे रखा है। कोई भी है फ्रैक्शन क्या होता है, इक्वल पार्ट में होता है। ये तो पूरा देखिए सर्किल है, ये पूरा सर्किल है, उसको हम क्या किए
4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, इक्वल पार्ट में, है ना। 4 पार्ट में डिवाइड करना और इक्वल पार्ट में डिवाइड करना दोनों अलग अलग है ना। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा, अनइक्वल है तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ये कंसेप्ट समझिए, मैं पहले वाले वीडियो में सारा कंसेप्ट मैं समझा रखा हूँ, है ना, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये आपका हो गया 1/4, ओके, 1/4 हो गया। अब देखिए 1/4 एक है, हमें 3 × 1/4, तो 3 हमें 1/4 हिस्सा लेना है ना, फ्रैक्शन पार्ट लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक ये 1/4 हो गया, दूसरा 1/4 हो गया और तीसरा 1/4 हो गया, ओके। पिक्चर से भी समझिए और लिखा हुआ भी हुआ है ना। तो अब देखिए तीनों को जोड़ना है, एक तो मल्टीप्लाई है आपका दे रखा है, इक्वलेंट टू क्या होगा, तीनों का जोड़, ओके, तीनों का जोड़ है 1/4 1/4 1/4। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो अब फाइनली अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो ये 4 4 4 ये नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, और 1 1 1 है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपका क्या होगा, 3/4 आ जाएगा। और 3/4 क्या है आपको पता ही होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हमको प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 3/4 है ना, ये क्या है, डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है ना। अगर बड़ा होता तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, ओके। अब आ जाइए, ये कंसेप्ट है आपका, देर का कंसेप्ट नहीं है, ये समझिए कि ये इसका रूल है या डिफिनीशन समझिए कुछ, है ना। ये देखिए फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है इनटू ए होल नंबर, इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, है ना। इक्वल हम इसको कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, है ना, इनटू होल नंबर, है ना। न्यूमरेटर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और होल नंबर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन को होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, होल नंबर से, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, है ना। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। अब देखिए ये स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं थ्योरेटिकल अभी बताया हूँ उसका पिक्चोरियल फॉर्म में दे रखा है, बड़ी आसान भाषा में है, आप देख सकते हैं इसको, है ना। उसी को देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस बाय ए होल नंबर, ओके। ये मेरा टॉपिक था, थ्योरेटिकल में समझा दिया हूँ अभी। अब देखिए पिक्चोरियल फॉर्म में है तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए हमें निकालना है तो देखिए स्टेप बाय स्टेप। अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है 2/7 × 3, है ना, तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, ये होल नंबर है, पता ही होगा। और देखिए फ्रैक्शनल पार्ट है और ये होल नंबर है, इस तरह से हम लिख दिए। अब दोनों को क्या किए, दोनों को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दिए, ओके। 1 हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है आपका, कोई भी होल नंबर के, है ना, डिनोमिनेटर में उसको साइलेंट होता है, उसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिखते हैं जनरली। देखिए तो ये क्या हुआ, 2/7 × 3/1। अब देखिए अब स्टेप 1 में तो ऐसे लिख दिए इसको, ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्या है, क्वेश्चन है मेरा। अब स्टेप 1 में ऐसे लिख देना है, और सेकेंड स्टेप में क्या कीजिए, 1 मिनट रुकिए, सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपका, ये जो ऊपर का पार्ट है, न्यूमरेटर का पार्ट है, इंडिविजुअली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपका डिनोमिनेटर का पार्ट है वो आपको इजीली नीचे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर देंगे, मल्टीप्लाई, ओके। तो इस तरह से आपका 2 × 3 क्या हो गया, 6 आ गया स्टेप 3 में देखिए, और 7 × 7 इस तरह से आ गया, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया, इस तरह से करेंगे, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। अब आइए यहाँ पे सेकेंड मेरा टॉपिक क्या था, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन का सेकेंड टॉपिक आपका क्या था, टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन और अनदर फ्रैक्शन, है ना। पहले तो क्या था, होल नंबर से था, अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है, ओके। देखिए टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन,
टू फ्रैक्शन दे रखा है, उसका हम प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टू द फॉर्म द न्यू न्यूमरेटर। पहले बताया था पिक्चोरियल फॉर्म में आपको दे रखा था, है ना। अब देखिए इसमें भी फिगर है, पिक्चोरियल फॉर्म में है, बाद में समझाएंगे आपको, बाद की स्लाइड में है। तो देखिए मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टू फॉर्म द न्यू न्यूमरेटर, है ना। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे। अगर मान लीजिए n1 दे रखा है, n2 दे रखा है, और फिर d1 इंटू d2, ओके, ये समझ लीजिए, ओके। तो इस तरह आप नया बनेगा, लिख सकते हैं n डैश अपॉन में t डैश, ओके। आपका दो फ्रैक्शन दे रखा है, n1 अपॉन में d1 का कोई एग्जाम्पल दे रखा है, और n2 अपॉन में d2, ओके। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, n1 इंटू n2 करेंगे सेपरेटली, और आपका d1 इंटू d2 मल्टीप्लाई करेंगे। देन आपका जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको n डैश होगा, नया न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये नया डिनोमिनेटर हो जाएगा। इस तरह फाइनली आपका क्या हुआ, ये फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अब इसको अगर मान लीजिए क्या है, कंडीशन है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है ना। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, अगर इस करने के बाद प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कोई टेंशन नहीं है, वही लिखना है जो भी है फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। तो अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आप। देखिए अब आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका दे रखा है 1/7 इंटू 4/9, ओके, ये दे रखा है आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, मान लीजिए n1 है, दे रखा है n1/d1, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, और दूसरा फ्रैक्शन है n2/d2, ओके। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप में आपका है क्वेश्चन है ये दे रखा, तो ऐसे लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में आपका क्या करना है, आपको n1 इंटू n2 है ना, ये मैं बताया था। तो 1 इंटू आप सेपरेटली क्या करेंगे, 1 इंटू 4 कर दीजिए, और देन नीचे के आप क्या कीजिए 7 इंटू 9, d1 इंटू d2 आ गया। और फाइनली आप लिख सकते हैं 4/63, ओके। अब ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। इतना तक कंसेप्ट समझ में आया। चलिए आगे, ये देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन। तो इसको लिखने का तरीका है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको डिफिनीशन भी समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इसको। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स, ओके, जो मैं बताया था, डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, ओके, इस तरह। अब ये फिगर देखिए छोटा सा है आपका, देखिए बड़ी अच्छा सा है, ये दे रखा है आपका फिगर में, क्या दे रखा है समझिए इसको। टू मल्टीप्लाई मोर देन टू फ्रैक्शन इन द सेम वेज वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, है ना। जिस तरह से हम 2 का निकालते हैं उसी तरह हम 3 का भी निकालेंगे, है ना। डैट इज वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टुगेदर एंड डिनोमिनेटर टुगेदर, ओके। अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल से समझिए, फिगर तो बढ़िया दे रखा है ना। फिगर में जो भी कंसेप्ट है मैं इसको देखिए एग्जाम्पल में समझिए। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 2/2 आपका 4 है, और फिर 3/4 दे रखा है, यही दे रखा है। यही इस फिगर में यही समझा रखा है कि अगर 2 से ज़्यादा अगर फ्रैक्शन हो, है ना, तो उसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को पूरा ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को नीचे डिवाइड कर दीजिए, है ना, इस तरह से। अब देखिए तो यहाँ टर्म क्या हो जाएगा, n1/d1, फिर दूसरा टर्म इसको लिख सकते हैं n2/d2, और तीसरा फ्रैक्शन लिख सकते हैं n3/d3, ओके, इस तरह से। n4 होगा, nth टर्म भी हो सकता है, dth टर्म होगा, है ना, nth टर्म डिवाइड बाय dth टर्म, अनगिनत होगा। तो सेपरेटली ऐसे ही करेंगे, है ना। सेपरेटली क्या करेंगे, आपको न्यूमरेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, सिंपल एज इट इज़, ओके। अब देखिए तो ये करना है, तो जैसे 2 का किए वैसे ही कीजिए। ये है आपका, ये है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3,
सेपरेटली आपको देखिए, सेपरेटली आपको डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, तो क्या हो गया आपका आंसर? आपका क्या होगा आंसर? आपका क्या हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4 इंटू 4। ओके, तो ये आपका आंसर क्या हुआ? ये 2 दे रखा है तो ये 6 आ गया, और ये क्या दे रखा है आपका 4 4 जा 16 और 2 क्या इंटू 2 क्या होगा 32। ये क्या है आपका? इसमें आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। देन आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना नहीं पड़ेगा आपको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये आंसर आप फाइनली आपका आ गया है। ओके, इस तरह से अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता तो हम उसको क्या करते हैं, हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, देन आपका फाइनली आंसर होता। ओके, चलिए आ जाइए। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? ये दे रखा है फिगर में। चलिए अब देखिए, जो भी आपने समझा अभी मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, उसको देखिए स्टेप बाय स्टेप में पिक्चोरियल फॉर्म में दे रखा है ना, स्टेप बाय स्टेप से। अब देखिए मान लीजिए दे रखा है आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है आपका 3/4 इंटू 1/2। ये क्या है? 2 फ्रैक्शन है ना। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको? 3/4 इंटू 1/2 ये लिख लिए एज इट इज क्वेश्चन। फिर आपका क्या जाए सेपरेटली, आपका क्या जाए नोमिनेटर से नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपका मल्टीप्लाई करके जो आ गया आंसर 3 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, फाइनली आपका सिंपल ये आंसर हो गया। ओके, बढ़िया सा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अब आ जाइए फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ है ना, ये ऑपरेशन ऑफ है, ये मत समझिए ये साथ में है ऑफ, ये क्या है इन्वर्टेड कॉमा में है ना, तो ये समझिए आप। ऑपरेशन ऑफ भी होता है ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में का, क्या बोलते हैं का, है ना, ठीक है ना। इसी को फर्दर अगर करते हैं ऑपरेशन तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर दे रखा है आपका 2 ऑफ इतना है तो 2 मल्टीप्लाई कुछ भी फ्रैक्शन में, ओके, इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसी को सिंबल में ये लिखते हैं। ओके, अब आ जाइए देखिए क्या बोल रहे हैं, ये क्या स्लाइड्स में दे रखा है आपका कंसेप्ट। अब देखिए व्हाट विल बी 2 ऑफ 1/2 है ना, ये दे रखा है आपका। देखिए 2 ऑफ 1/2 क्या होगा, ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। तो कंसेप्ट समझिए किसे, पिक्चोरियल फॉर्म में देखिए ये जो दे रखा है पिक्चर से समझिए आप। देखिए 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 2 कट गया 1 आ गया आंसर, है ना, ये 1 आपका आंसर आ गया। ओके, क्या हो गया 1, फाइनली आपका आंसर आ गया, है ना। अब देखिए पिक्चर फॉर्म में देखिए कैसे आता है ना। देखिए ये पूरा क्या है, सॉरी ये पूरा पार्ट क्या है आपका 1 है, ये भी पूरा पार्ट 1 है ना। पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो हमें ये कलर किया हुआ है ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो 2 ऑफ 1/2 मतलब एक 1/2 है आपका और एक 1/2 है। ओके, तो 2 ऑफ 1/2 हो गया, तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या होगा 1/2 यहाँ से आएगा, फंक्शन की तरह काम करेगा। ये 1/2 आ गया आपका यहाँ से, ये वाला आपका यहाँ आ गया, और फिर ये वाला आपका 1/2 यहाँ से आया और यहाँ कंबाइन हो गया, तो दोनों क्या बना दिया 1 बना दिया। ओके, सिंपल, समझ में आ गया ये जो दे रखा है आपका, है ना, पिक्चर समझ में आया। अब आप देखिए इसको क्वेश्चन समझिए तो आसानी है। 2 ऑफ 1/2 का मीन्स आपका दे रखा है, देखिए 2 इंटू 1/2 दे रखा है आपको, सिंपल एज इट इज़ क्या कीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए या ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/2 आ जाएगा, या ऐसे पहले ही डिवाइड कर दीजिए तो 1, है ना। यहाँ पे एक कंसेप्ट ऐसे एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फिर 2, है ना, तो इस तरह से 2/2 आ गया, 2/2 क्या होगा 1 आ जाएगा, है ना, एज इट इज़। चलिए आ जाइए,
अब इसी तरह देखिए सिमिलरली आपका दे रखा है 3 ऑफ 1/2 में। इसका मतलब क्या हुआ ना, अब देखिए कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे देखिए ये टोटल मान लीजिए ये 1 है 1 है 1 है, पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हाफ ये दे रखा है, ये जो कलर वाला पार्ट है ये दे रखा है हाफ, ये भी है ना, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ। तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे, तो इसका हाफ कहाँ पे आएगा, यहाँ से आ गया, इसका हाफ एक यहाँ पे आएगा, फिर इसका वाला हाफ कहाँ जाएगा, ये आ गया, और फिर इसका वाला हाफ ये आएगा। ओके है ना। तो इस तरह से ये हाफ 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 है ना, कितना हो जाएंगे, जोड़ लीजिए है ना, जोड़िए इसको, ऐड कीजिए, 1/2 ये आ गया, फिर 1/2 आ गया, फिर 1/2। ओके सिंपल जोड़ दीजिए इसको, 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 का एलसीएम क्या होगा 2, फिर एज इट इज ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया। ओके तो आंसर क्या आ गया फाइनली आपका 3/2। ओके तो अब ये क्या है, अब यहाँ कंसेप्ट समझिए, ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 को 3 से 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 1 1। ओके तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे भी यहाँ फिगर से समझ सकते हैं आप, अगर मान लिया जाए है ना, वो तो आंसर फाइनली आपका 1/1 में ये आ गया आंसर आपका फाइनली, पर फिगर से समझिए, मैं पहले बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए फाइनली आप देखिए यहाँ पे 1/2 आ गया, अगर मान लीजिए फिगर है आपका है ना, ठीक है ना, तो 1/2 आ गया, तो ये मान लीजिए 1/2 आपका ये वाला आ गया कलर पार्ट, फिर ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, ठीक है, फिर ये वाला आपका आया कलर पार्ट 1/2। ओके तो 1/2 क्या हो गया आपका 1 हो गया, और क्या हुआ फिर प्लस काटना है, ये 1 आ गया, फिर प्लस आपका 1/2 आ गया, तो सिंपल एज इट इज 2 1 2 + 1 है ना, 3 1/2, फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिए ऐसे है ना, तो ये 1 पार्ट ये आ गया है ना, ये पार्ट एक पूरा आ गया मान लिया जाए, तो 1 पार्ट हो गया, एक इसका हाफ पार्ट आ गया, ये दोनों मिला के क्या हुआ, ये दोनों मिला के 1 आ गया। देखिए एक समझिए, देखिए ये दोनों मिला के आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 1 हो गया, और फिर ये वाला पार्ट 1 + 1/2 है ना, इस तरह 1/1 फाइनली आपका 1/1/2 आ गया। ओके तो इस तरह से पिक्चोरियल फॉर्म में आपको ऑफ का ऑपरेशन इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके इसी पिक्चर के थ्रू हम समझे हैं। ओके अब आ जाइए, अब नोट में आपका दे रखा है, आपका नोट में देखिए आप, नोट में क्या दे रखा है आपको, इम्पोर्टेंट है, जो भी आप अभी तक इसमें देखे हैं इस सेशन में उसको दे रखा है ना, ये नोट दे रखा है आपका। देखिए इसको समझिए, बड़े ध्यान से समझिए इसको। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन इच ऑफ टू फ्रैक्शन है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता ही है, मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 और दूसरा मान लीजिए दूसरा 1/2 ही मान लीजिए, आसान रहेगा। तो ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा है ना वो लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन इच ऑफ टू फ्रैक्शन। तो ये अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1/2 से क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 क्या है आपका 1/2 से लेस देन है। ओके ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया पहला। अब दूसरा देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज मोर देन इच ऑफ द टू फ्रैक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ बताए थे, मान लीजिए ऊपर 3/2 कर दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको क्या कीजिए 5/2। ओके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 15/4, जो कि इंडिविजुअली किसका 3/2 से भी बड़ा है ये, और 5/2 से भी बड़ा है, यही कह रहे हैं कंसेप्ट है ना।
ये समझने वाली बात है, दो कंसेप्ट हो गए। अब देखिए दी प्रोडक्ट ऑफ ए प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन दी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मोर देन दी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए ये बड़ी कंसेप्ट है ना, उलझाने वाला है। प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपका दे रखा है 1/2 देखिए, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी दे रखा है आपका 3/2 देखिए। ओके, तो लेस देन जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा प्रोडक्ट है ना, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस देन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इससे लेस देन होगा, बट आपका प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए 3/4 है ना, तो 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है आपका 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, इससे छोटा है ये, और प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 है, तो इससे क्या है, बड़ा है ये, है ना। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए आप पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, टू फ्रैक्शन कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, है ना। टू फ्रैक्शन जैसे मान लिया आप दे रखा है आपका 1/2 2/3 है, तो इसको कहने का मतलब यही है कि आप 2/3 पहला ऑर्डर में लिख लीजिए और 1/2 ऐसे लिख दीजिए, तो ये दोनों सेम ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट विल बी रिमेन सेम। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर अच्छा लगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ओके, ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, ये आपका होगा टॉपिक, और साथ में आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, है ना, ये भी करा देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, चलिए, ओके, थैंक्स।